हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। आज मैं फिर एक बार आपके सामने आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु ने मुझे भला चंगा रखा और आप लोग के सामने आने का मौका दिया, अपना संदेश सुनाने का मौका दिया है। और इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सब भी प्रभु में आनंदित होंगे और सारा हफ्ता आपका अच्छा बीता होगा। और प्रभु से हम यही विनती करते हैं कि वो हमसे बातचीत करे, इस सेशन के जरिए वो हमसे बात करे और हमारी आत्माओं को प्रफुल्लित करे और हम उसकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। तो आइए हम पहले छोटी सी दुआ करते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हमको दी है, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है कि आपके चरणों में बैठकर हम आपके वचन पे मनन कर सकते हैं और आपके वचन को शेयर कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे साथ होइए और हमें अपनी बड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी महिमा के लिए यूज़ करिए। डियर हेवनली फादर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अपनी शक्ति दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए और अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए कि हम आपकी पवित्र आत्मा के बल पे बोल सकें। जो भी बोले हम नहीं बोले बल्कि आपका आत्मा बोले प्रभु जी। और हमारे सब सुनने वालों को आशीष दीजिए, उनके ऊपर आपका बड़ा रहम का हाथ हो और उनके दिलों को, उनके कानों को खोल दीजिए प्यारे प्रभु जी, और हम सब के साथ होइए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसे सुनिए और कबूल करिए और इसको सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। तो आइए, टाइम बहुत हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगी कि कुछ नेटवर्क इशू के कारण ये सेशन हम देर से शुरू कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑन टाइम। तो सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे जो कि वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में डूबा। मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में डूबा। हमको बचा लो प्रभु जी, भव सागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना
करते हैं हम। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले ले, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले ले, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। कितनी अच्छी बात है जब हम प्रभु की वंदना करते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, तो प्रभु का सारा सिंहासन आसमान से उतर के हमारे बीच में आ जाता है, और वो भी हमारे साथ जो है प्रसन्न होता है जब हम उसकी हमद व सिताइश करते हैं। और अब आइए एक छोटा सा इंग्लिश गीत गाएंगे। Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling, He made all the darkness apart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Hey, heaven came down and glory filled my soul. तो आज के लिए इतनी वर्शिप काफ़ी है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। और हम आपको बताना चाहेंगे आज फिर से जो टॉपिक मेरा हमेशा से होता आया है कि हेल्थ और एंड हीलिंग के बारे में मैं बात करती हूँ। यू मस्ट बी थिंकिंग वाई शी इज़ टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड हीलिंग ऑल द टाइम। So this health is very precious for us, and health is precious for us to live in this world healthily and to worship the Lord and to spread the gospel. For everything we need health, and when we are sick, then we expect healing from the Lord. We expect the complete healing, and sometimes we go to the doctor, sometimes we go to the Vaidya, sometimes we take our own treatment, काढ़ा पी लो, ये पी लो, वो पी लो, or sometimes we say, let us pray to the Lord, because Lord is the one who heals us. God is one who heals us. निर्गमन में लिखा हुआ है कि गॉड हमको, परमेश्वर हमको चंगाई देता है, और कई जगह बाइबल में इस बात का जिक्र है कि परमेश्वर हमको चंगाई देता है। तो मेरे प्रियो, हमारे सामने आंकड़ा है, दुनिया का डाटा है कि 95% लोग जो हैं दुनिया में वो बीमार होते हैं। कैन यू इमेजिन? 95% पीपल आर सिक इन दिस वर्ल्ड, और कोई ना कोई बीमारी से वो ग्रसित होते हैं। कभी तो वो सिंपल बीमारी होती है। बीमारियां कई तरह की होती हैं, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, आत्मिक बीमारियां, और वो बीमारियां हमको जो है बचपन से लेकर आखिर तक घेरे रहती हैं। तो और हमारे मन में ये विचार आता है कभी कभी कि ये बीमारियां जो हैं प्रभु हमको देता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि वो हमें बहुतायत का जीवन दे सके, वो हमें फुल हेल्थ दे सके। एंड ही केम टू दिस वर्ल्ड टू गिव अस द अबंडेंट लाइफ,
abundant joy and abundant peace. तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु हमको बीमारियां देता है? ये सारी बीमारियां जो हैं हमारे पास कई कारणों से आती हैं, और वो उसमें से एक कारण, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक कारण है पाप। जो पाप हम अपने जीवन में करते हैं उसके कारण बीमारी आती है। जैसे कि वो पैरालाइज्ड मैन, जो लकवा मारा हुआ मैन जो है लाया गया था प्रभु के पास। हमने पिछली बार आपको बताया था कि लकवा मारा हुआ आदमी जो है वो खपरेल हटा के, छत की खपरेल हटा के जीसस के सामने नीचे लाया गया था, और उसका जो है उसको प्रभु यीशु मसीह ने ना तो छुआ, ना उसके लिए प्रार्थना करी, बस उसने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो मेरे प्रियो, कभी कभी ये बीमारियां हमारे पापों के कारण आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्स, जब हम पाप करते हैं, जब हम जगह जगह प्रॉमिस्क्यूटी करते हैं और अपने स्पाउस से बेवफाई करते हैं और इधर उधर जाते हैं, तब क्या हो जाता है? एड्स हो जाती है। और कितने तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो जाती हैं जिनका कि कोई इलाज भी नहीं है, जैसे कि एड्स का आज तक कोई इलाज नहीं है। तो ये बीमारियां जो हैं हमारे पापों के कारण हमें आती हैं। और दूसरा कारण हमने बताया था कि लाजर जो था, जब वो मरा तो यीशु मसीह आए उसकी कब्र पे, उन्होंने कहा, लाजर तू निकल आ, और लाजर कब्र में से चौथे दिन निकल आया। और वो बीमारी, वो जो उसका पुनरुत्थान जो था लाजर का, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ था। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये बीमारियां जो हैं हमें कभी कभी शैतान की तरफ से आती हैं, जैसे कि अय्यूब के जीवन में आई थी, जब शैतान ने परमेश्वर से परमिशन ली और उसने कहा कि अगर मैं इसका सब कुछ छीन लूँ जो कि तूने इसको दिया है, तो ये जरूर तुझे कर्ज करेगा, शाप देगा और मर जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा, जा तू उसकी जान मत लेना और तू चाहे जो भी कर लेना। और उसने उसका सारा, शैतान ने उसका सारा धन दौलत, बच्चे, सब कुछ ले लिया, और फिर उसके शरीर पर उसने यातना भेजी, उसको फोड़े हो गए, और वो हर समय अपने बदन को ईंट से खुजाता रहता था। उस समय क्या हुआ कि प्रभु ने बीमारी नहीं भेजी, बल्कि शैतान ने बीमारी को भेजा। अब हम देखेंगे कि बीमारी जो है जब हमको आती तो हमको कैसा लगता है। हम हर तरह से डाउन हो जाते हैं। जैसे कि हमारी हेल्थ क्या होती है, अगर WHO की डेफिनेशन देखें तो उसमें होता है कि हेल्थ इज द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। जब हमारी हेल्थ में ये चारों तत्व होते हैं तब उसको हम कंप्लीट हेल्थ कहते हैं। और ये नहीं कि हेल्थ जो है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है, उसमें जो है कंप्लीटनेस होती है, उसमें जो है सारी चीज़ों की जो फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। तो ये सारे तत्व जब होते हैं तब इंसान जो है कंप्लीटली, पूर्णतया हेल्दी और भला चंगा कहा जाता है। इसी तरह हमने देखा कि एक अंधा व्यक्ति जो कि ब्यूटीफुल गेट पे बैठा रहता था, भीख मांगता रहता था, उसको प्रभु ने चंगा किया। और उसको जब उसके चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, इसकी बीमारी किस लिए आई थी, ये अंधा क्यों था, क्या अपने पापों के कारण से या अपने माँ बाप के पापों के कारण से? तो प्रभु ने क्या कहा कि नहीं, ये अंधा इसलिए था कि एक दिन प्रभु की इसके द्वारा महिमा हो। और आप देखते हैं कि वो अंधा कैसे चंगा हो गया और लोगों ने प्रभु की बड़ाई करी। तो कई कारण होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण बीमारी आती है। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको बीमारी देता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको हमेशा जो है स्वस्थ देखना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है। तो दुनिया में इतने सारे लोग तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। अगर हम
स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी, कैंसर की बीमारी अमेरिका में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा सबसे नंबर 1 पे जो है क्या होता है, हार्ट डिजीजेस होता है, हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। आजकल हम सुनते हैं कि छोटे से लेके बड़े तक के लोग जो हैं हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो नंबर 1 इज़ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जो कि मौत का कारण होता है। और नंबर 2 इज़ द कैंसर इन द वर्ल्ड, जो मौत की का कारण है। कैंसर आजकल बिल्कुल सर्दी जुकाम के जैसे हो गई है, और हर घर में और हर पड़ोस में हमें सुनाई देता है कि फला फला को कैंसर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई खतरनाक बीमारियां जो हैं दुनिया में बढ़ती चली जा रही हैं, और वो जो है हमारे ओन पापों के कारण है, या प्रभु की महिमा के कारण है, या प्रभु के पास आने के लिए वो बीमारियां होती हैं। जब हम बीमारी के बिस्तर पर पड़े होते हैं तो हम दुनिया की सारी चिंताओं से जो है, सारे कामों से मुक्त होते हैं। और उस समय हम सोचते हैं कि हमें ऐसा क्यों हुआ, और हम अपना मन का विश्लेषण करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बीमारी क्यों हुई। तब हम प्रभु की नज़दीकी में आना शुरू करते हैं। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हम पास्टर को बुलाते हैं कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करें, और पास्टर जो है हमारे पर तेल लगा के हमारे लिए प्रार्थना करें। और ऐसा जो है बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, जेम्स में, कि जब भी कोई बीमार हो तो अपने प्राचीनों को, मतलब एल्डर्स को बुलाए, और वो उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करें। तो बीमारी का निवारण जो है वो कई तरीके से होता है। एक तो सर पे हाथ रखने से होता है, जो कि प्राचीन लोग आते हैं और वो बीमार के सिर पे हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। और ये नहीं कि हमेशा प्रार्थना सिर पे हाथ रखने से ही इंसान बीमार चंगा होता है। इंसान अपने विश्वास के कारण भी चंगा होता है। अगर हम उसको वचन सुनाते हैं, जैसे कि वो 12 साल जिस स्त्री को लहू बह रहा था, और वो स्त्री इतनी परेशान हो गई थी, इतनी शर्मनाक उसका जीवन था, वो बाहर नहीं निकल पाती थी। कई साल से 12 साल तक वो अपने घर में बंद रही, और वो अपने कपड़े धोती थी, बार बार कपड़े धोती थी, और वो बाहर नहीं जा पाती थी, और उसका जीवन एक नरक के समान हो गया था। लेकिन उसने जब सुना कि यीशु मसीह उसके एरिया में आ रहा है, उसके इलाके में आ रहा है, तो एक आशा की ज्योत उसके मन में जगी, और उसने सोचा कि इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, क्यों ना मैं भी जाऊं और प्रभु यीशु मसीह से चंगाई ले लूं। और वो दौड़ी दौड़ी जाती है, और प्रभु यीशु मसीह भीड़ भीड़ प्रभु पे गिरी जा रही थी, उसको जाने की जगह नहीं मिल रही थी, और वो भीड़ को चीरती हुई किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती है, और उसके गाउन के हेम को वो पकड़ लेती है। उसका जो गाउन प्रभु यीशु मसीह ने पहन रखा था, उसके एक छोर को वो पकड़ लेती है, और वो सोचती है कि मैं चंगी हो गई। लेकिन क्या प्रभु को पता नहीं चला? प्रभु यीशु मसीह को तुरंत पता लग गया, क्योंकि उसके शरीर में से एक सामर्थ्य निकली, और जिसने उस स्त्री को तुरंत चंगा किया, और वो जो है तुरंत चंगी हो गई, उसका लहू बहना बंद हो गया। और प्रभु ने कहा, किसने मेरे दामन को छुआ? और वो लेडी जो थी, वो स्त्री डरते डरते प्रभु के सामने आती है और रोने लगती है, और प्रभु उससे कहते हैं कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे मन में जो विश्वास होता है, वो जो है प्रभु उस विश्वास के जरिए प्रभु हमें चंगा करता है। और प्रभु ने एक सेंचुरियन था जिसका नौकर बीमार था, और प्रभु ने उसके नौकर को भी चंगा किया। ये नहीं कि वो चल के उस नौकर के पास गया और उसके ऊपर सर पे हाथ रखा और उसको जो है उसके लिए दुआएं मांगी, नहीं, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो गया, और वो सेंचुरियन ने कहा कि प्रभु, तू इतना महान है कि मेरी छत के नीचे
तुझे नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूँ, तू बस कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। और इस तरह से उनका सेंचुरियन का जो नौकर था वो उसी वक्त चंगा हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि विश्वास करने से इंसान जो है चंगा हो जाता है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ जो कि बाइबल में नहीं लिखा है। एक लेडी थी जिसको घेगा था, बहुत बड़ा घेगा था, जो कि आप सबको पता है थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाती है और वो लटक जाती है गले से आगे की तरफ। और उस लेडी को घेगा था, लेकिन उसको परमेश्वर पे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उसको चंगा करेंगे, यीशु मसीह उसको चंगा करेंगे। वो हर संडे को चर्च आती थी अपना घेगा लेके, और वो हर संडे को दुआ करती थी जोर जोर से, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरा घेगा ठीक कर दिया, तूने मुझे चंगाई दे दी। लेकिन उसकी चंगाई जो है वो नहीं होती थी, वो घेगा वहीं का वहीं रहता था। और लोग उस पर हंसते थे हर संडे को कि इसका तो इसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, और ये हर बार जो है अपने हाथ उठा के जोर जोर से दुआ करती है कि मैं चंगी हो गई। और एक दिन पता क्या होता है कि वो लेडी सचमुच में चंगी हो जाती है और उसका घेगा जो है वो गायब हो जाता है। हालेलुया, वो गायब हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। इसी तरह से मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि समय कम है। मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मुझे जब मैं 17-18 साल की थी तो उस समय मुझे दमे की शिकायत हो गई। दमा आप सब जानते हैं कि खांसी आती है, सांस फूलती है और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है, और कभी कभी बहुत बार मैंने सुना है कि खांसते खांसते इंसान के मुंह से खून आने लगता है और इंसान मर भी सकता है। तो मुझे दमे की बीमारी हो गई थी, और उस समय मैं 17-18 साल की थी और बीएससी नर्सिंग कर रही थी सीएमसी लुधियाना में। तो जब भी मैं सुबह उठती थी तो मुझे ज़ोर ज़ोर से सांस फूलती थी, और मैं सांस फूलने के साथ साथ सी सी की आवाज़ भी आती थी। अब बड़ी मुश्किल से मैं तैयार होके ड्यूटी जाया करती थी, क्योंकि हमको 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से दिन के 12 बजे तक वार्ड में ड्यूटी करनी पड़ती थी। उसके बाद दोपहर में हमारे लेक्चर्स होते थे। तो जब वो मेरी सांस फूलती थी तो मेरा मन करता था कि मैं ड्यूटी करने ना जाऊं, क्योंकि वहाँ चलना पड़ेगा, पेशेंट का काम करना पड़ेगा, पेशेंट के बेड बनाने पड़ेंगे, उनको नहलाना पड़ेगा, उनको दवाइयाँ देनी होंगी, दौड़ना भागना पड़ेगा, कभी इमरजेंसी आ गई तो दौड़ना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से मैं सोचती थी कि मैं ड्यूटी ना जाऊं, और कई बार ऐसा हुआ भी कि मैं ड्यूटी नहीं जा सकी और मुझे सिक लीव लेनी पड़ी डॉक्टर से जाके। और हमारे यहाँ बहुत सख्ती थी सीएमसी लुधियाना में, अगर कोई एक दिन भी ड्यूटी पे नहीं आता था तो उसकी पेशी जो है प्रिंसिपल ऑफिस में हो जाया करती थी। तो मेरे साथ खैर प्रिंसिपल ने ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि उनको समझ थी, और वो एक मलयाली लेडी थी, सिस्टर एलियामा इब्राहिम। और सिस्टर एलियामा इब्राहिम ने मुझे बीमारी के लिए तो कभी नहीं डांटा, और मेरी मेडिकल लीव जब लग जाती थी तो मैं रूम में आके लेट जाती थी दवाई खा के, और मैं सो जाया करती थी। तो जब मैं ऐसे मेरे कई साल बीत गए, फिर एक दिन जो है मुझे फेथ हीलिंग के लिए मेरे हस्बैंड जो है एक प्रचारक के पास लेके गए। एक पादरी आए थे लुधियाना में, उनके पास लेके गए, और उन पादरी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना करी, और उन्होंने कहा जीसस के नाम में जो है तुम चंगी हो गई हो, तुम्हारी जो भी बीमारी है वो दूर हो गई है। और मैं गिर पड़ी वहाँ पे। उसके बाद भी मुझे जो है अस्थमैटिक अटैक्स आते रहे, उसके बाद भी दमा के अटैक्स मुझे आते रहे, और मैं सोचती थी कि उस पास्टर ने मुझे कैसी चंगाई दी है कि मैं ठीक नहीं हुई। प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया है, मैं वैसे ही हूँ। लेकिन फिर एक और अमेरिकन पास्टर आए, सॉरी, उन्होंने जब सभा वहाँ अरेंज करी, सभा में बोला, तो मैं फिर वहाँ पे गई, और वहाँ पर मैंने कहा उनसे कि मुझे शैतान बहुत तंग करता है।
मेरे मुंह से अपने आप शब्द निकल रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये बोलूँगी। मैंने कहा मुझे शैतान बहुत तंग करता है और मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ। तो उन पास्टर ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बहुत बहुत बड़ा है जो तुम्हारे बाहर है। और उसने कहा कि तुम्हारे अंदर वाला जो है वो उससे बड़ा है। हालेलुया, वो महान है। और फिर मैं जो हूँ कुछ दिनों के लिए चंगी रही, बिल्कुल मेरी बीमारी चली गई। और जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली में सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में मैं काम करती थी एज ए लेक्चरर, और वहाँ पर भी मुझे अटैक्स हुआ करते थे। और तब मैं कहा करती थी कि हे प्रभु, आपने तो मुझे चंगाई दे दी है और अब मुझे आस्थमेटिक अटैक नहीं आएगा। मैं जब आस्थमेटिक अटैक आता था तो मैं कहती थी, प्रभु मैं चंगी हो गई हूँ क्योंकि आपने अब मुझे चंगाई दे दी है। और मेरा विश्वास जो है वो बढ़ता गया। और मैं हर बार ये कहती रही, प्रभु तूने मुझे चंगाई दे दी है, मैं चंगी हो गई हूँ। और ऐसे करते करते मेरे प्रियो, मेरा अस्थमा बिल्कुल से दूर हो गया और मैं एकदम भली चंगी हो गई। और आज कई साल हो चुके हैं, मुझे एक भी आस्थमेटिक अटैक नहीं आया, यहाँ तक कि मुझे खांसी तक नहीं आई। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे चंगाई दी। तो मेरे प्रियो, हमारा विश्वास जो है वो चंगाई में बहुत काम करता है। हमारा विश्वास ही हमको प्रभु यीशु मसीह से चंगाई दिलाता है। तो मेरे प्रियो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम ये सोच लें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए थे। आज से 2024 साल पहले उसने हमारी बीमारियों के लिए क्या किया था? कोड़े खाए थे। हमारे पापों के लिए उसने सूली पर अपना लहू बहाया था, सूली पर अपनी जान दी थी और उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया था। हमें अंधकार से रोशनी में लाने के लिए वो खुद क्रूस पे चढ़ गया और एक अंधकार की दुनिया में कई घंटे तक रहा और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा। और प्रभु ने कहा कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो पवित्र आत्मा है और प्रभु की आत्मा है। और यहाँ तक बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमें बीमारी से क्यों डरना, हमें किसी चीज़ से क्यों डरना? क्योंकि हमारे अंदर तो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। ये हमारा काम है उसको पाक और साफ रखना। जब हम उसको पाक और साफ नहीं रखते हैं तब बीमारियां जो हैं हमें ग्रस्त कर लेती, बीमारियां हमको घेर लेती हैं। ये हमारे हाथ में है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए और उसने हर बीमारी के लिए कोड़ा खाया और वो उन कोड़ों के कारण हम चंगे हो गए। तो हमें ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए और आपने जो यातनाएं क्रूस पर सही उससे हमारे पाप क्षमा हो गए ताकि हम बीमार ना पड़ें। और हमें जो श्राप लोग देते हैं और जादू टोने हमारे पर करते हैं, जेलेसी करते हैं हमसे, वो सब आपने उस क्रूस पर ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम एकदम मुक्त हैं, आज हम फ्री हैं बिकॉज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पे ले लिया, हमारे श्रापों को क्रूस पे ले लिया और हमारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए और उसके लहू से हम धुल के पाक और साफ हो गए और उसका लहू आज भी बह रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हम हर रोज़ गलती करते हैं, हम हर रोज़ कोई ना कोई झूठ बोलते हैं या बुराई करते हैं या निंदा करते हैं या व्यभिचार की बात करते हैं या व्यभिचार के बारे में सोचते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मनुष्य, अगर तूने किसी स्त्री को व्यभिचार की नज़रों से देख भी लिया, उसके बारे में गलत सोच भी लिया, तो तूने व्यभिचार कर दिया है। और व्यभिचार नहीं करना 10 आज्ञाओं में से एक है। और हमारी उम्र
भी हम बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? आप कहेंगे उम्र तो प्रभु के हाथ में है, उम्र तो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन आपने बाइबल में पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि यदि तुम अपने माँ बाप का आदर करोगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं तो हमारी उम्र घट जाती है, और जब हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे हमें पता चलता है कि हमारी उम्र हमारे हाथ में होती है। प्रभु ने तो हमें 120 साल की उम्र दे दी। जब मोसेस की डेथ हुई, जब मूसा की डेथ हुई तो वो 120 साल का था, और उसके बाद उम्र जो है हमारी वहीं पे स्थिर कर दी प्रभु ने। लेकिन आजकल लोग 70-80 साल जीते हैं, या उससे पहले ही इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। कोई कोई लोग 100 साल भी जीते हैं। एक आदमी तो ऐसा था जो कि 125 साल जिया। उसकी मैंने न्यूज़ में, मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वो 125 साल का होके मरा। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो 125 साल से ऊपर भी जी रहे हैं। तो प्रभु ने तो हमको उम्र दे दी, लेकिन हम अपने कर्मों के कारण और अपने पापों के कारण अपनी उम्र को घटा या बढ़ा देते हैं। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, इस बीमारी को देने से तो अच्छा है कि तू मुझे उठा ले। प्रभु कहता है, ठीक है, तुम आना चाहते मेरे पास तो आ जाओ। और प्रभु हमको उठा लेता है। तो हमारी जीभ में बहुत पावर होती है। हमारी जीभ जो कहती है वो पूरा होता है। और हम कभी कभी अपने बच्चों को श्राप देते हैं। बच्चे जब शैतानी करते हैं तो माँ जो है ऐसी बिना सोचे समझे कहती, अरे तू मर जा, तू तो मुझे बहुत परेशान करता है, तेरे कारण तो मेरा जीवन पलित हो गया है। ऐसे माँ कहती, तू मर जा। तो इस तरह से वो अपने हस्बैंड को भी कभी कभी श्राप देती है कि तू जा रहा है बाहर, घर वापस मत आना, तेरा एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह से जब हम अपनी जीभ से कुछ बोलते हैं तो वो जो है हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीभ में मरने और जीने की ताकत होती है। तो इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ, हमारा जीवन, हमारी एज, हमारी उम्र हमारे हाथ में है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपनी तरफ से कभी भी हमें बीमारी नहीं देता, अपनी तरफ से नहीं बुलाता। वो जो है उसने जो उम्र हमारी निर्धारित करी है वो चाहता है कि हम उतने दिन जिएं। लेकिन हम अपने आप ही अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं और अपनी उम्र को घटा लेते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम इसको समाप्त करेंगे। तो आज हमने देखा कि 95% लोग वर्ल्ड में बीमार हैं और उनको कोई ना कोई बीमारी है। और ये बीमारियां जो हैं हमारे कर्मों के कारण होती हैं, हमारे पापों के कारण होती हैं, या ये बीमारी कभी कभी प्रभु की महिमा के लिए होती है, या हमें एक सबक सिखाने के लिए होती है। जैसे दाऊद कहता है कि धन्य है प्रभु कि तूने मुझे ताड़ना दी, क्योंकि मैं जीवन की युक्तियों को सीख गया। तो कभी कभी ये बीमारियां हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। कभी कभी ये बीमारियां जो हैं हमें किसी दूसरे को कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जैसे जब मैं बीमार पड़ती थी तो मेरी मम्मी कहती थी दुआ में कि हे प्रभु, अगर मैंने कोई पाप किया है और उसके कारण मेरी बेटी सफ़र कर रही है तो मेरे पापों को क्षमा कर दे। तो मेरे प्रियो, आज भी अगर आपके मन में है कि आप अपने पापों के कारण बीमार हैं तो आप क्या करिए, अपने हाथ जोड़ के, घुटने टेक के प्रभु से क्षमा मांगिए, पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए और उसको अपने जीवन में अपना लीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि धन्य है वो जिसके पाप क्षमा हुए। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो हम प्रभु पे विश्वास करें और उसके नज़दीक में आए और उसको अपना सैल्वेशन मान के, उसको अपना पुनरुत्थान माने कि हम जो है मर के फिर से जी उठे हैं। क्योंकि वही आत्मा जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया था, वही आत्मा हमारे अंदर है और वो हमको भी जिलाएगी।
तो इस तरह से हमने आज का वचन सुना, जो कि मेरे लिए भी बहुत लाभदायक हुआ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए आप सबसे विदा चाहती हूँ, और आप सबको प्रभु बहुत ज़्यादा आशीष दे और आपको आगे बढ़ाए, आपको स्वस्थ रखे और आपको भला चंगा रखे। टिल वी मीट अगेन ऑन दिस डे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, we come into Thy presence. We praise You and thank You for Your wonderful time, for Your wonderful life, for Your wonders, what You have done in our lives. When we count our blessings, we cannot count, dear Father, because they are so many. Help us not to grumble in our life. Help us to be grateful for each and everything, because when we are grateful, then You are happy with us and You give us good things. But when we grumble, You don't like it. Dear Heavenly Father, teach us Thy ways and show us the way, and we may remember that You are the life, You are the bread, You are the truth, and You are the way. Oh Father, be with us all the time. We may not fall down under the Satan's snares, because he comes like an angel with the light and he asks us to commit sin. But dear Heavenly Father, give us the power, and give us the patience, and give us the self-control, that we may not sin against You. And Father, I pray for all the people who have attended this prayer. Dear Father, if somebody is sick, You deal with that. You heal that person, dear Lord. In the name of Jesus, heal the disease. Oh Father, thank You so much. Those who are under the debt, Lord, You make them financially sufficient. Give them enough finance so they can run their life easily. Dear Heavenly Father, if somebody doesn't have the job, give them the job, Lord. In the name of Jesus, I pray. And if somebody is having the sin in their life, or drug addiction, or homosexuality, or they have the so many sins like promiscuity, Lord, You deal with that and let them realize that it is sin and it will lead them to the destruction. Oh Lord Jesus, forgive us, oh Lord, forgive us. And Lord, I pray for Brother Anupam and Sushma, Shabnam ji, unke saath hoiye Prabhu ji, and be with them, bless their home, and give them everything what they require. Protect them whenever they go out for preaching Thy gospel, and bless their children, bless their home. Oh Lord Jesus, thank You so much. Hallelujah. Praise the Lord. I ask this prayer in the name of Jesus, and I thank You, Lord, for listening to this prayer. Bless this, bless all. In Jesus' name, Amen. Thank you very much for being with me and listening to this message and encouraging me with your presence. And now I say once again, praise the Lord and shalom, and we remain well till we meet again. Thank you so much. Good night.